अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरहम खान और आप देख रहे हैं अरहम खान ऑफिशियल। दोस्तों, आज एक नए प्रोडक्ट के साथ आप लोगों को मैं आपका इसके साथ जान पहचान कराऊंगा कि मार्केट में एक नया प्रोडक्ट चल रहा है दोस्तों। और जैसे 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 दुनिया आगे जा रही है तो सिर्फ प्रोडियल लोग जो है या जिन लोगों ने प्रोड करना होता है वो भी अपने सिस्टम्स को जो है वो अपग्रेड करते रहते हैं और अपने तरीक़ाकार जो है वो बदलते रहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, रिसेंटली एक वाक़या आया है, उसका नाम या जगह मैं मेंशन नहीं करूँगा, वो आदमी खुद ही समझ जाएगा। पर मैं आप लोगों के साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि आपने जो है ऑनलाइन जितनी भी गाड़ियां खरीदो फरोख्त होती हैं उन लोगों को मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी गाड़ी ख़रीदते हैं तो इन चीज़ों से आपने बचना है और कैसे उसके साथ ये प्रॉब्लम हो गया दोस्तों। अभी दोस्तों रिसेंटली एक वाक़या हुआ और वो कुछ इस तरह है दोस्तों कि आजकल जो ऑनलाइन प्राइसेस है, गाड़ियाँ हैं, लोग लगाते हैं, एड्स लगाते हैं, तो उनका तरीक़ाकार ये है कि पहले प्राइस कम लगा कर के आदमी को बुलाया जाता था और उसको वहीं पे लूट लिया जाता था या कुछ भी उसके साथ फ्रॉड कर दे देते। पर आजकल ऐसा नहीं है दोस्तों, बल्कि गाड़ी का रीज़नेबल प्राइस लगाते हैं पर थोड़ी सी मार्केट से उसकी वैल्यू कम लगाते हैं, 50,000, लाख, 1.5 लाख, ताकि बंदे को कोई शक ना हो और शक के बिना पे वो वापस ना जाएं, इसलिए वो रीज़नेबल प्राइस लगाते हैं। और कुछ इस तरह के एक तरीका कार कर देते हैं कि गाड़ी की जो कीमत है 1-2 लाख रुपए सस्ती लगा देते हैं मार्केट से, ताकि बंदा वापस भाग ना जाए। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, आगे जो आपको डील करने वाला आदमी होता है वो असल में आदमी नहीं होता, बल्कि वो एक फ़ीमेल होती हैं और वो आपको इस तरह डील करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लोग जो हैं वो ये करते हैं कि कुछ टर्की लोग मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो उस तरह के लोगों को ढूंढते रहते हैं और उनको बुलाते हैं। और जैसे ही इस आदमी को पता चल जाता है कि आगे लड़की है या कुछ कोई औरत है जो मुझसे डील करेगी, तो इस तरह के लोग फिर क्या करते हैं, उनसे रब्ता भी करते हैं और वो वहाँ पर उससे काफ़ी सारी डिमांड्स करते हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर कुछ डिटेल से आप लोग मैं बताता चलूँ कि आपने इससे बचना कैसे है। तो दोस्तों, आपने क्या करना है कि कोई भी ऑनलाइन पेमेंट उसको नहीं करनी, ना ही आपने कुछ भी एडवांस करना देना है उनको। उसकी वजह यह है दोस्तों कि जैसे ही आपकी एडवांस उसके पास चली जाती है, नंबर ब्लॉक, हर चीज़ बंद हो जाता है, बल्कि आपको उसका कोई भी कॉन्टैक्ट या कोई भी चीज़ इस तरह नहीं मिलती। अब दोस्तों, ये चीज़ जो है तो हो गई एक बात। अब आपने इसके साथ कैसे डील करना है। इन केस आप उसके साथ डील करते भी हैं, पहले तो आपको इसको जान करके डील करना ही नहीं चाहिए, ना ही उसकी तरफ जाना चाहिए, बल्कि आपको ये करना चाहिए दोस्तों कि किसी भी शोरूम पे उसको बुला करके, सपोज़ मैं लाहौर से हूँ तो लाहौर के पे मेरे घर पे आपने आना नहीं है, बल्कि लाहौर में कोई भी शोरूम या कोई एक जगह ऐसे सेलेक्ट करके वहाँ पर आपने गाड़ी भी मंगवानी है और उस आदमी को भी मंगवाना है, ताकि वो आपकी गाड़ी अगर आपने वो दिखानी हो तो वो आकर दिखा सके, न कि वो आप उसके लोकेशन पे जाके वो आपको लूट सकें या इस तरह कोई फ्रॉड कर सके। दूसरी एक और बात ये भी है दोस्तों कि आप अगर गाड़ी ऑनलाइन सेल करते हैं तो किसी से भी ऑनलाइन पेमेंट जब आप मंगाते हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट आजकल बहुत बिल्कुल आम सी एक चीज़ है, सब लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, पर उसमें भी आपने एहतियात बरतना है। वो क्या करना है कि जब आप पेमेंट मंगाते हैं तो उससे पहले उसके साथ एक स्टाम्प लिखनी है कि मैंने इस चीज़ के एवज़ इससे इतने पैसे लेने हैं जो कि मेरे अकाउंट में इसने ट्रांसफ़र करने हैं इस टाइम। अब दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने आगे किसी और के साथ फ्रॉड करना होता है और कोई भी चीज़ वो जो है सेल करते हैं या कुछ भी धोखा कर रहा होता है, और वो क्या करते हैं कि आपके अकाउंट में वो पेमेंट सेंड कर देते हैं। और जब आपके अकाउंट में वो आ जाता है और ये केस जब आगे जितना फर्दर वो प्रोसीड होता है, तो उसकी जो जड़ है वो आपके पास आती है और आपके साथ जिन लोगों ने डील करना होता है वो तो ऑलरेडी फेक होते हैं, वो तो आपको दोबारा मिलते नहीं है, ना उनके कॉन्टैक्ट्स अपने होते हैं। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले उनसे साइंस लेने हैं, एक स्टाम्प करना है, उसका पूरा एड्रेस और हर चीज़ चेक करनी है, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट मंगवानी है। और अगर आपने किसी के पास जाके डील करनी भी है तो दोस्तों, आप अपने पास से कोई भी पैसे या कैश लेकर मत जाइएगा, ना ही किसी को एडवांस दीजिएगा, बल्कि आप सबसे पहले जाएँ, गाड़ी देखें, आपको अगर गाड़ी पसंद आती है तो उसके साथ डील करें, उसके डॉक्यूमेंट लेके चेक करें, किसी भी शोरूम पे उसको मंगवाएं, शोरूम की ज़िम्मेदारी ले उससे वो ज़िम्मेदारी करवाएं कि ये गाड़ी बिल्कुल फ़ेक नहीं है, आप ज़िम्मेदार होंगे। उसको जो बार्गेन के कुछ पैसे होते हैं, कुछ फीस होते हैं, वो देना होता है दोस्तों। ये थोड़ी सी रकम आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकता है, और इसकी वजह ये है कि जब आप वो थोड़ी सी अमाउंट पे करते हैं तो दोस्तों उसकी ज़िम्मेदारी आपसे
उस शोरूम पे ट्रांसफ़र हो जाती हैं और वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार होते हैं कि इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, और अगर इन केस कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो मौसूल होते हैं। क्योंकि ये इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब एक दफ़ा आपके साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर आप जो है अपने पैसे वापस नहीं करवा सकते हैं। तो अपने पैसों के ऊपर आपने अपने लिए प्रॉब्लम ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बल्कि आपने थोड़ी सी एहतियात बरतने हैं, और ये एहतियात जो है यानी ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा दोस्तों। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। अगर आपको भी ये आपके साथ ऐसा कोई वाक़या हुआ या कुछ भी मसला हुआ है तो आप उस कमेंट सेक्शन में डिटेल से लिखिए, क्योंकि हमारी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कमेंट्स पढ़ते हैं और वहाँ से वो एक्सपीरियंस जो है वो हासिल करते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में वो पूरी डिटेल से ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपका कोई जानने वाला है उसके साथ बहस है या इस प्रॉब्लम के अलावा कोई प्रॉब्लम हमें जो पता नहीं है तो आप प्लीज़ शेयर करें ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।